पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? यूज वर्ब टू का यूज़ ना। वर्ब थ्री देखो, वर्ब थ्री क्या है? इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब थ्री जो है वर्ब का क्या रूप है? तीसरा रूप है। ये वर्ब जैसे वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, तो क्या हो गया? तीसरा फॉर्म है। इट इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म। अब वर्ब टू क्या है? कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है ना। पास्ट में यूज होता है। वर्ब थ्री इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। वर्ब थ्री ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, यानी ये सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी यूज होगा। वर्ब थ्री इज यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो है वर्ब थ्री का यूज किस टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैव या हैज, वर्ब थ्री रिमेनिंग वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को। पास्ट परफेक्ट का क्या है स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब थ्री रिमेनिंग वर्ड। फ्यूचर परफेक्ट का क्या है स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट शैल या विल हैव, वर्ब थ्री रिमेनिंग वर्ड। एक चीज ध्यान रखना, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इसके साथ हैव यूज होता है। वर्ब के लिए नहीं बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? ये सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, हैव का यूज होगा। अब ध्यान दो, ही, सी, इट, नेम, प्लूरल हो यानी दो या दो से अधिक हो, सॉरी सिंगुलर हो। नेम क्या हो? सिंगुलर हो यानी एक नाम हो, तो इसके साथ क्या यूज करोगे? हैज। किसमें? ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। और शैल और विल का यूज तो ध्यान दो, आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, आई और बी के साथ शैल, और बाकी सब के साथ विल। और डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, तो उसके साथ उल्टा हो जाता है, यानी कि सेंटेंस में अवश्य या जरूर लगा हो। क्या ये समझो, अवश्य या जरूर लगा हो तो ये उल्टा हो जाता है, इसके साथ विल लगेगा, आई बी के साथ विल, और बाद बाकी सभी के साथ शैल का यूज होगा। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल समझो। क्या है? आई हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें बुलाया है। अब यहाँ देखो, आई क्या है? यह है सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। वैसे तो इसके साथ ये देखो, बताओ, ये जो है कॉल्ड वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री है सिंगुलर है कि प्लूरल है? ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, यानी ये जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। अब देखो, वी हैव रिटन अ लेटर, हम लोगों ने एक पुस्तक लिखा है या लिख लिया है। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम पूरा कर लिया है, कर चुका था, वह काम पूरा कर चुका था, है ना। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो गया क्या? ही हैड, उसके बाद वर्ब थ्री अदर वर्ब। उसके बाद क्या है देखो, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ? यू, शैल या विल, तो यू के साथ क्या यूज होता है? विल। हैव, वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट, यू विल हैव लर्न इट, तुम यह पढ़ चुकोगे, या तुम यह सीख चुकोगे। पढ़ना तो यहाँ रीड होगा ना, लेकिन यहाँ लर्न है, तो लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। तुम यह सीख चुकोगे, तुम यहाँ सीख चुकोगे। तो यहाँ जो वर्ब थ्री है, वर्ब थ्री क्या है? ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यह परफेक्ट टेंस में यूज होता है। परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। इतना समझ में आया? देखो, वर्ब थ्री हो गया। वर्ब फोर, इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब फॉर्म का क्या फॉर्म है? चौथा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है।
वर्ब फोर इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। वर्ब फोर ना तो सिंगुलर है, एक वर्ब फोर ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। यानी वर्ब वन, देखो वर्ब वन में आईएनजी लगा दो तो ये बन जाता है क्या, वर्ब फोर। इसी को कहा जाता है क्या, आईएनजी फॉर्म। क्या कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म। वर्ब फोर इज यूज्ड इन द, वर्ब फोर का यूज होता है कहाँ पर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट हैव या हैज़ बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट वॉज या वर वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ब, वॉज वर वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ब। और प्लस यहाँ देखो, इसमें भी जो है ध्यान दो, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ भी यूज होगा सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम का यूज होगा। इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होगा, सिंस या फोर प्लस टाइम का यूज इसमें भी यूज होगा। और यदि समय न दिया हुआ हो तो यूज नहीं होगा। अब ध्यान दो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल या विल बी वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ब, शैल विल बी वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ब। अब ध्यान दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल हैव बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड। और यहाँ जो यूज होगा, देखो सिंस का यूज इसमें नहीं होता है, इसमें यूज होगा फ्रॉम या फोर प्लस टाइम, फ्रॉम या फोर प्लस टाइम। सिंस की जगह इसमें क्या यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम का यूज होगा, सिंस का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है, देखो आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, देखो है ना, सब्जेक्ट इज आर एम आ गया, वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से खेल रहा है, देखो है ना, सब्जेक्ट हैव या है, तो देखो ही के साथ हैज़ यूज होता है। उसके बाद देखो बीन आ गया, वर्ब फोर प्लेइंग आ गया, और उसके बाद टाइम दिया हुआ है निश्चित बचपन से, तो सिंस, उसके बाद टाइम चाइल्डहुड है। उसके बाद देखो राम वाज स्लीपिंग, राम सो रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस से है सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, तो राम सिंगुलर है, इसके साथ ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। और ये वर्ब फोर स्लीपिंग, अब स्लीपिंग यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है, ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। वैसे देखो यहाँ क्या, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सो रहा था, वह 2 घंटों से सो रहा था, इससे बन गया सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड सिंस या फोर टाइम। तो यहाँ जो है 2 घंटों से निश्चित नहीं है, तो यहाँ क्या लगा, फोर लगा, निश्चित रहता तो सिंस लगता। वैसे ही इससे भी बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी। अब देखो वर्ब 1 पढ़ लिया, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, अब लास्ट क्या है, वर्ब 5, यही ना बेस फॉर्म है मेन वर्ब का। तो ये देखो वर्ब 5, इट इज़ द 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह जो वर्ब है वर्ब का 5th फॉर्म है, यानी 5वां फॉर्म है। इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह जो है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। यानी देखो वर्ब 1 जब पढ़ा है तो वर्ब 1 क्या था बताए थे, ये प्लूरल है, क्या है प्लूरल, लेकिन ये जो वर्ब 5 है क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर फॉर्म है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इट इज़ द एस या ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब 1 में एस या ई एस लगा दो, है ना, तो ये वर्ब 5 बन जाता है, इसलिए इसको एस या ई एस फॉर्म भी बोला जाता है।
इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट में यूज होता है। प्रेजेंट में कहाँ यूज होता है? तो वर्ब 5 इज यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब 5 का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब 5 रिमेनिंग वर्ब, यानी इसका जो ओरिजिनल है क्या है? सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 रिमेनिंग वर्ड, यही ना। तो वर्ब 1 तो पढ़ लिए हो, अभी क्या पढ़ रहे हो? वर्ब 5, इसलिए केवल यहाँ के लिखे हैं वर्ब 5 लिखे हैं। अब देखो, जब वर्ब 5 क्या है? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर होगा, क्योंकि सब वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और ये वर्ब 5 सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब 5 का यूज होगा। तो देख लो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है? ही, सी, इट या नेम, एक नाम। तो इसके साथ ही वर्ब 5 का यूज होगा, यानी सिंगुलर वर्ब है। और ये सब जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर है। जैसे देखो ही गोज, ही यहाँ क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब 5 होगा। राम एक नाम है, राम इट्स। अब यही कह देता कि राम एंड श्याम, इट्स होगा कि इट होगा? बताओ, इट होगा, इट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो नाम हो गया। राम एंड श्याम इट होगा, इट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो नाम हो गया, और जैसे ही दो नाम हुआ तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अब प्लूरल जैसे हुआ सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल लगेगा, सिंगुलर का यूज नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव।